शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसले के बाद नई शरह सूद 11.5% मुकर्रर की गई। पहले शरह सूद 10.5% थी। तीसरे मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा भी लिया गया। मौशी माहिरीन के जानिब से शरह सूद में इजाफे की बड़ी वजह मशरिक़ वस्ता जंग के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और आलमी मार्केट में माशी बेयकीनी की सूरत हाल को करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल से मालामाल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। एलामी के मुताबिक वज़ारत मनसूबाबंदी जल्द जामा लाहा अमल मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इजलास में कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और कानकनी के जदीद तरीकों को राइज करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पहली मफाहमती याददाश्त महकमा बल्दियात सिंध और लूशियन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान तय हुई। कराची शहर को पानी फराहमी के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और लूशियन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप की पार्टी ब्रांच के सेक्रेटरी ने MOU पर दस्तखत किए। महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्ग पिन हाईटेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान ज़राई टेक्नोलॉजी में ताउन के लिए तय पाया। तीसरी मफाहमती याददाश्त चाय के शोबे से मुतालिक है। शोबा इमराज कल में नुमाया खिदमत चीनी प्रोफेसर को सितारा पाकिस्तान अता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के प्रोफेसर पान जियांगपेन को सितारा पाकिस्तान अता किया। एलामी के मुताबिक प्रोफेसर पान जियांगपेन को शोबा इमराज कल में नुमाया खिदमत पर एजाज से नवाजा गया है। प्रोफेसर पान जियांग ने पाकिस्तान में इलाज मुआवजे की सहूलतों की फराहमी में नुमाया काम किया है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि प्रोफेसर पान की काविशों से पाकिस्तान के शोबा सेहत की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। अब्बास इराक़ची की उम्मीद अफजा बातें। पाकिस्तान का दौरा नहायत मुफीद रहा। हालात वाक़यात का जायजा लिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी उस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी है। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात जंगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल का एक अहम मौका होगी। दौरा तेहरान और मॉस्को के दरमियान करीबी मुशावरत को जारी रखने के लिए है। ओमानी हुक्काम से आबना हुर्मस के हवाले से अहम मुशावरत की गई। ईरान और ओमान अहम आबी गुजरगाह के साहिली ममालिक होने के नाते करीबी राब्ते ज़रूरी समझते हैं। दहशत और शरंगेजी अरमानों पर ओस फितने ज़मीबोस। अंगोड़ा अड्डा जलूल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। पोस्टें तबाह। फितनाल ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितनाल ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मज़म्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। शाबाश जवानों, वेल डन पाक फौज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में ख़ारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन। ख़ारजियों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करके ख़ारजियों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाक फौज के बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूँ। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए अफगान तालिबान रजीम को बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारतीय मखलूक़ेदार बेनकाब।
भारतीय सहाफियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफी आदियातर आज कोल ने इंकशाफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का चेहरा अफगानी, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी मकामी बलोच का भी हो सकता है। राजेश ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ दोनों दहशतगर्द तंजीमों को माली इमदाद भारत, हथियार और इंटेलिजेंस इजराइल फराहम कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में हमलों से लेकर कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं के कत्ल तक भारत एक दहशतगर्द फैक्ट्री बन चुका है। पाकिस्तान की जानिब से भी बारहा भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी के शवाहिद पेश किए जा चुके हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपनी प्रॉक्सीज फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके खुदकुश हमले करवा रही है। पहलगाम का झूठ बना मोदी के गले की हड्डी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी पर उठने वाले कड़े सवालात का जवाब देने से कास है। बीजेपी की पहलगाम फॉल्स फ्लैग की मुनज़्ज़म साजिश के खिलाफ भारतीय अवाम ने भी संजीदा सवालात उठाए। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी के पुराने हथकंडे को यकसर मुस्तरद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग गैर मुसद्दिका दावों ने भारतीय मीडिया की कली खोल दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा महज मनगढ़ंत बयानी को तक़वियत देने की नाकाम और शर्मनाक कोशिश। भारतीय मीडिया ने पेशा वराना इक़्तिदार को पसे-पुश डालते हुए सहाफ़त के बजाय मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया अपनी नशरियात के जरिए मुसलसल जंगी जुनून को हवा देते हुए जारी खबरों के जरिए अपने अवाम को गुमराह करता रहा। रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने भारतीय हुकूमत को जंग के लिए उकसाते हुए पाकिस्तान को गजा बनाने का मुतालबा किया। भारतीय एंकर्स अपने टीवी स्टूडियोज को जंगी कब्रों में तब्दील करके खित्ते का अमन तबाह करने और जंगी जुनून फैलाने पर तुल गए। कराची पोर्ट को आग लगाने और मिसाइल हमलों की धमकियां देकर भारतीय मीडिया ने अपनी जहनी पसमानदगी और शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबूत दिया। पहलगाम बहाना, कश्मीर निशाना। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तासुब उरूज पर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मजमूम मकासद बेनकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में 1 साल कबल भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम का जीना मुहाल कर दिया था। मोदी सरकार ने सिक्योरिटी नाकामी छुपाने और मुस्लिम मुखालिफ तासुब के तहत कश्मीरियों को जबरी बेदखल करके उनके घरों को मिसमार किया। मारूफ नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक बीजेपी भारत के वाहिद मुस्लिम अक्सरियती खित्ते मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने की साजिश कर रही है। भारतीय हुकूमत ने बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के मकामी कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर उनके घरों को मिसमार किया। अल जजीरा के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौज ने कश्मीरी खवातीन को हिरासत करके रियासती दरिंदगी का सबूत दिया। लेफ्टिनेंट बिलाल नदीम जिंदाबाद। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम तमगा बसालत की जबरदस्त जंगी कारकर्दगी की दास्तान। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम आर्टिलरी फायर ऑब्जर्वर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वो दलेरी के साथ डटकर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से अपनी यूनिट के फायर की निगरानी कर रहे थे। उनकी यूनिट की जबरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ किया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम ने कहा कि एक फौजी के लिए वतन की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। मौलाना अब्दुल खबीर भी बोल उठे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़याम में अमन के लिए काबिशें काबिल सताइश है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि भारत मकरू फरेब में सबसे आगे है।
फहद का पहलगाम का झूठा ड्रामा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। दहशतगर्दों की वतन अजीज में कोई जगह नहीं। पाक फौज ने फितना कॉलेज को जड़ से उखाड़ दिया। कज़ाकों का जहाज पर कब्जा, मुख्तलिफ पाकिस्तानियों का हुकूमत से फौरी मदद का मुतालबा। मुतासरा खानदानों का कहना है कि कज़ाकों के कब्जे के बाद से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जहाज ओमान से फजीरा जा रहा था, रास्ते में अगवा हुआ। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई मदद नहीं मिली। मुखबिरों के अहले खाना ने बताया कि अमीन शम्स 2 बच्चों के वालिद हैं। 3 साल की बेटी और 4 माह का बेटा है। मुखबी सैयद काशिफ 4 बच्चों के वालिद हैं। मुखबी इमरान की 2 बेटियाँ। सिंध हाई कोर्ट में कमसिन बच्ची की मुबैना स्मगलिंग की कोशिश का इल्जाम। अदालत ने मुलजिमा किरण सुहेल की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर दी। अदालत का मुलजिमा को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। कहा, इस्तगासा के मरकजी गवाह के बयान से मुलजिमा के खिलाफ इल्जाम साबित नहीं होते। मुलजिमा के खिलाफ माली लेन देन या जाली दस्तावेजात से मुताल्लिक ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। मुलजिमा का कोई साबका मुजरिमाना रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। सुहेल आफरीदी के बतौर वजीर आला इंतखाब को चैलेंज करने जा रहा हूँ। कौमी असम्बली के रुकन शेर अफजल मरवत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तबाही और खराब गवर्नेंस का हशर जबान सदेआम है। KP हेल्थ सेक्टर अस्पतालों में कम कीमत में दवाइयाँ खरीदी बेची जा रही हैं। मैं अली अमीन गंडापुर की बात को अब रद्द कर रहा हूँ और इंतखाब को चैलेंज करूँगा। बानी PTI बमुकाबला नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है। 2018 में नवाज शरीफ के सेनेटर के टिकटों पर बानी अदालत गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सजा याफ्ता जेल से कोई अहकामात नहीं दे सकता। इस्लामाबाद असल इस्लामाबाद बनेगा। इस्लामाबाद की असल हालत में बहाली और तजावुजात का खात्मा तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी है। मेरिट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार कर दिया गया। तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी इराजे पर तामीरात या कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। सखर बैराज तवज्जो चाहता है। सखर बैराज के दरवाजों की तब्दीली का काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल होगा। सूबाई वजीर जाम खान शोर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सूबे में खुशहाली का इम्कान है। दस्तियाब पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों में हमारा हिस्सा 1% भी नहीं मगर ज्यादा मुतासिर हुए। इतनी आबादी तौबा। बढ़ती आबादी निज़ाम सेहत के लिए बड़ा चैलेंज है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आबादी में तेजी से इजाफे के बायस सेहत के निज़ाम पर बोझ पड़ रहा है। अवाम को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है। सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है। लोगों को बीमारियों से बचाना तरजीह है। तेजी से बढ़ती आबादी पर काबू पाना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम सेहत से बीमारियों के इलाज तक महदूद। पंजाब में आए किसानों के मजे। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम मरियम नवाज का अहम इक़दाम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 160 अरब रुपए की ज़मीन लीज पर दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत पंजाब की बंजर ज़मीनों को आबाद किया जाएगा। सरकारी राजी जो बंजर और वीरान थी उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब पंजाब के छोटे काश्तकार पंजाब की मईशत में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। काश्तकार खुद बताएगा उसे कितनी एकड़ ज़मीन चाहिए। पंजाब में पहले भी लोग आए और आवाम को सहूलतें देने के दावे किए। जो मंसूबे मरियम नवाज ने शुरू किए उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जलजले के झटके। सवात, शांगला, बुनेर और नौशेरा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले से मुतासरा इलाकों में लोग कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका था।
जलजला 170 किलोमीटर की गहराई में आया। जलजले के झटकों से जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम टीमों को अलर्ट कर दिया गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मजबूत रुझान। जापान के इंडेक्स में 1.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कोरियन कॉस्पी में 2.3% इजाफा देखा गया। थाईलैंड की स्टॉक एक्सचेंज में सेट में 1% इजाफा हुआ। शंघाई में 0.15% और हैंगसेंग में 0.25% इजाफा रिकॉर्ड। तवील अरसे से गैर फौल खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरब में पाड़ा चनार एयरपोर्ट को पाक फौज, फ्रंटियर कवर्स ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की काविशों से दोबारा फौल और ऑपरेशनल कर दिया गया। एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन के बाद 26 अप्रैल को पाक आर्मी एविएशन की जानिब से ऑपरेशनल लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स का कामयाब इनेकाद। पाड़ा चनार एयरपोर्ट की तामीर और मरम्मत इलाके में एयर ट्रांसपोर्ट की बहाली की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। आज़मीन हज बैतुल्लाह का सफ़र। पाकिस्तानी आज़मीन हज के अव्वलीन काफिले मक्का मुकर्रमा पहुंचना शुरू हो गए। डीजी हज अब्दुल वहाब सुमरो की सीनियर अफसरान के हमरा आज़मीन हज से मुलाकातें। एहराम में मलबूस पाकिस्तानी आज़मीन हज का मक्का मुकर्रमा में पुरतपाक इस्तकबाल। आज़मीन हज के पहले उम्र की अदायगी के इंतजामात मुकम्मल। मेन कंट्रोल ऑफिस मक्का के तहत हरम ट्रांसपोर्ट, हरम गाइड, खुराक और बिल्डिंग ड्यूटी पर खिदमतुल हज्जाज तैनात। और कराची में शदीद गर्मी, माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कहा कि गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। शहरी बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करें। हल्के कपड़े पहने, बाहर निकलते वक्त सर ढाँप लें और पानी उबाल कर पिएं। ज़्यादा पसीने में जल्द को साफ और खुश्क रखें ताकि दानों और एलर्जी से बचा जा सके। ठंडे पानी से चेहरा धोना और हल्का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना जल्द को खुश्की और जलन से बचाता है।